नालंदा भारत के इतिहास में एक बेजोड़ शैक्षिक और सांस्कृतिक धरोहर है। इसे प्राचीन विश्व के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता था, जो न केवल शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था बल्कि भारत के बौद्ध धर्म, विज्ञान और कला की समृद्धि का प्रतीक भी था। इसकी स्थापना 5वीं सदी में हुई थी और यह 12वीं सदी तक ज्ञान और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। लेकिन नालंदा के साथ एक ऐसा दिन भी आया जब इसे आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया और इसका ज्ञान संसार के समक्ष फिर कभी उसी रूप में उभर कर नहीं आ सका। यह लेख इस पर केंद्रित होगा कि नालंदा कैसे काम करता था, इसका शैक्षिक ढांचा कैसा था और किस प्रकार यह एक अद्वितीय शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे इसका पतन हुआ और किसने इस महान धरोहर को मिटाने की कोशिश की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना और इतिहास। एक प्रारंभिक समय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त लगभग 415-455 ईस्वी ने की थी। यह बिहार में स्थित है और तत्कालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान था। इसे बौद्ध धर्म के शिक्षण के साथ साथ अन्य विषयों के अध्ययन का केंद्र भी माना जाता था। नालंदा का नाम नालंदा शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान का उपहार या ज्ञान देने वाला। यह संस्थान हजारों विद्यार्थियों और सैकड़ों शिक्षकों का घर था, जो यहाँ अध्ययन और शिक्षण करते थे। यहाँ केवल बौद्ध धर्म ही नहीं, बल्कि अन्य विषयों जैसे कि व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, चिकित्सा, खगोलशास्त्र और दर्शन का भी अध्ययन होता था। 2. स्थापत्य और संरचना। नालंदा विश्वविद्यालय का वास्तुशिल्प और संरचना अत्यंत प्रभावशाली थी। यह परिसर कई मठों, विहारों, पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षों से बना हुआ था। इसमें 9 विशाल भवन थे और एक बड़ा पुस्तकालय था जिसे धर्मगंज कहा जाता था। यह पुस्तकालय 3 विशाल भवनों में फैला हुआ था: रत्नसागर, रत्नोद्धी और रत्नरंजक। इनमें से रत्नसागर सबसे प्रमुख पुस्तकालय था, जिसमें बौद्ध धर्म, विज्ञान, कला, खगोलशास्त्र और कई अन्य विषयों पर लिखे ग्रंथ संग्रहित थे। नालंदा की शैक्षिक संरचना इतनी उन्नत थी कि यहाँ के विद्यार्थियों को गहन अध्ययन के लिए विभिन्न विषयों में व्यापक ज्ञान प्राप्त होता था। 3. शिक्षा और शिक्षण प्रणाली। नालंदा में शिक्षा प्रणाली अत्यधिक संगठित और व्यवस्थित थी। यहाँ विद्यार्थी केवल भारत से नहीं, बल्कि तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों से आते थे। शिक्षा मुफ्त थी और यह शिक्षा का केंद्र बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए विख्यात था, लेकिन अन्य धर्म और ज्ञान की शाखाओं का भी अध्ययन यहाँ होता था। यहाँ के शिक्षक अत्यधिक विद्वान थे और उनके पास विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान था। इस संस्थान में चर्चाएं, वाद विवाद और शास्त्रार्थ की परंपरा थी, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर ज्ञान को विस्तारित करते थे। नालंदा के प्रमुख शिक्षकों में बौद्ध विद्वान जैसे धर्मपाल और शांतरक्षित शामिल थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पर नागार्जुन और आर्यदेव जैसे प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिकों के ग्रंथ भी पढ़ाए जाते थे। 4. धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय न केवल एक शैक्षिक केंद्र था, बल्कि यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों का अध्ययन और अनुसंधान किया जाता था। नालंदा में एक अद्वितीय वातावरण था, जहाँ विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का मेल हुआ करता था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान शाखाओं का अध्ययन और अभ्यास यहाँ प्रमुख था। महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख विद्वानों और भिक्षुओं ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। नालंदा का पतन।
नालंदा का पतन भारतीय इतिहास में एक अत्यंत दुखद और विध्वंसक घटना थी। इसका पतन मुख्य रूप से तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा किया गया और इसका सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 1193 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया। खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर दिया और इसके समृद्ध पुस्तकालयों में आग लगा दी। कहा जाता है कि नालंदा के पुस्तकालयों में इतनी किताबें थीं कि वे 3 महीने तक जलती रहीं। इसमें बौद्ध धर्म के अनमोल ग्रंथ, विज्ञान, गणित और अन्य विषयों के प्रमुख ग्रंथ और पांडुलिपियां थी, जो इस विध्वंस के दौरान नष्ट हो गयी। खिलजी का आक्रमण केवल एक शैक्षिक और सांस्कृतिक विध्वंस नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति पर एक गहरा आघात था। नालंदा के पतन से बौद्ध धर्म का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि नालंदा उस समय बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख अध्ययन केंद्र था। नालंदा के विध्वंस के बाद इसे फिर से पुनर्जीवित करने की कोई कोशिश नहीं की गई। मुगल और तुर्क आक्रमणों के बाद भारत के कई बौद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विध्वंस किया गया और इससे भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार भी धीरे धीरे कम हो गया। नालंदा के पतन के बाद बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने भारत छोड़कर तिब्बत, चीन और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर पलायन किया। उन्होंने वहां बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया, जिससे बौद्ध धर्म का अध्ययन और अनुसंधान उन क्षेत्रों में जारी रहा। हालांकि नालंदा को 12वीं सदी में नष्ट कर दिया गया था, लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान इसके अवशेषों की खोज की गई। प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम और सर जॉन मार्शल ने नालंदा के अवशेषों की खुदाई की और यहाँ से महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहरों की खोज की। 20वीं सदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी नालंदा के अवशेषों की विस्तृत खुदाई की और यहाँ से कई महत्वपूर्ण मूर्तियाँ, ग्रंथ और अन्य पुरातात्विक धरोहरें प्राप्त की। आज नालंदा के अवशेष एक प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जहां भारत और विश्व भर से लोग इस प्राचीन विश्वविद्यालय की गौरवशाली धरोहर को देखने आते हैं।